2.25% जाति वाला 18 साल से हमारे ऊपर राज कर रहा है और अब भूमिहारों को अलग अलग तोड़कर और कमजोर करने की साजिश भी रची जा रही है। हमने अमर उजाला पर एक पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ा। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भूमिहारों को लेकर सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना में कोड तय किया है वो कोड बड़ा कंफ्यूजन वाला है। मतलब कि भूमिहारों को कहा गया है कि भूमिहारों में एक गोत्र है, उस गोत्र को भी एक अलग जाति बता दिया गया। अब इससे क्या होगा, तो उस मान लीजिए कि गोत्र के भूमिहार अपना गोत्र के हिसाब से उसमें अपना नाम दर्ज कराएंगे तो भूमिहारों की जनसंख्या घटेगी। अब कहा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी से लेकर तमाम जगहों पर भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया या बाभन लिखा गया, तो अब किस आधार पर एक नई जाति का निर्माण बिहार सरकार कर रही है जो सिर्फ भूमिहार है। यहां पर अमर उजाला का रिपोर्ट देखिए, यहां पर लिखा गया है कि सरकार विपक्ष कोई तो सुने यह पुकार, किसी कागज पर नहीं केवल भूमिहार। मतलब कि सिर्फ भूमिहार कहीं नहीं है, इसकी पूरी कहानी इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में बताई गई है। बताया गया इस पूरे रिपोर्ट में कि कैसे जब 1900 के पहले जनगणना हुआ तो भूमिहारों को ब्राह्मण कहा गया, अंग्रेजों ने भूमिहारों को मिलिट्री ब्राह्मण कहा, उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण कहा, उसके बाद बाभन कहा और धीरे धीरे करके भूमिहार ब्राह्मण एक अलग हो गया। और अब सरकार क्या कर रही है, तो भूमिहार ब्राह्मणों को भी अलग अलग तोड़ने की साजिश कर रही है जिससे कि और कमजोर इस जाति को किया जाए। भूमिहार नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार यादवों में भी तो कई सारे होते हैं, तो यादवों की अलग अलग गणना क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यादवों को एकजुट रखना है। आशुतोष कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी है, तो कौन कुर्मी है? वो कहते हैं कि अवधिया तेली कुर्मी है नीतीश कुमार, तो वो क्यों नहीं कुर्मी को कहते हैं कि अवधिया तेली अलग गिनती होगी, जो और कुर्मी का अलग अलग है उसका अलग अलग गिना जाएगा। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार बड़ी गलती कर रही है या बड़ा षड्यंत्र हो रहा है भूमिहारों के खिलाफ। आगे इस पूरे रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि पूरे रिपोर्ट में क्या कुछ है, भूमिहार नेता आखिरकार सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसके बारे में एक एक करके हम आपको पढ़ाते हैं। यहां पर कहा गया है कि भूमिहार ब्राह्मण क्यों कंफ्यूज है, जानिए। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में हुई जातीय जनगणना 1931 में भूमिहार ब्राह्मण या बाभन के रूप में दर्ज की गई जाति के लोग सन 1872 के पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी ब्राह्मण लिखे गए हैं। अब इसी चीज में कहा गया है कि अंग्रेजों ने जब 1900 के बाद 1931 में जो जाति वाली जाति आधारित जनगणना कराई उसमें भूमिहार ब्राह्मण या बाभन कहा, लेकिन 1872 के पहले यही लोग जो उस समय भूमिहार ब्राह्मण हो गए वो सिर्फ भूमिहार थे। अब इसी बात को कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने एक नया क्लास लाकर खड़ा कर दिया भूमिहार ब्राह्मण का, धीरे धीरे वो एक अलग ही सेक्शन बन गया। अब इसके आगे का पढ़िए कि अमर उजाला के पास ऐसे 2 दर्जन पन्ने हैं जिनमें इस जाति को ब्राह्मण और आगे भूमिहार ब्राह्मण या बाभन लिखा गया है। मतलब कि पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के तौर पर गणना होती थी, बाद में अंग्रेजी जब हुकूमत थी तब इनको भूमिहार ब्राह्मण या बाभन बना दिया गया। और अब भूमिहार नेता कह रहे हैं कि भूमिहारों को और भी तोड़ा जा रहा है, कहीं भूमिहार कहीं भूमिहार कहीं गोत्र को ही नई जाति बना दी गई है। अब आगे वाला लाइन है कि गुलामी के समय 1931 की उस जनगणना के बावजूद भूमिहार ब्राह्मण खुद को ब्राह्मण से अलग नहीं मानते और अन्य ब्राह्मणों के साथ इनका बेटी रोटी का रिश्ता भी है। जातीय जनगणना 2023 में जातियों के लिए नाम कोड जारी किए जाने के पहले भूमिहार ब्राह्मण शांत थे, लेकिन गणना की तारीख के साथ इनका विरोध बढ़ता गया। पहला विरोध यही है कि इन्हें ब्राह्मणों से अलग कैसे गिना जा सकता है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के प्रखर नेता आशुतोष कुमार जातीय जनगणना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सिर्फ आशुतोष कुमार नहीं बल्कि आशुतोष कुमार को अगर छोड़ दें तो कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार ने कोड तय किया है उसमें किसी गोत्र को, जो भूमिहारों का एक गोत्र है, उसको अलग जाति बता दी गई है, भूमिहार भूमिहार अलग अलग कर दिया गया। अब
भूमिहार ब्राह्मण कहीं है ही नहीं, बल्कि असल जाति भूमिहार ब्राह्मण है। अब इसी बात को लेकर पूरा का पूरा आप कहिए कि लड़ाई शुरू हुई है। यहां पर पढ़िए कि 89 मतलब कि 89 में भूमिहार ब्राह्मण का एक गोत्र लिखा गया। यहां पर यह भी बताया गया है कि कैसे कायस्थों को दर्जी के साथ मिलाया गया, लेकिन विरोध हुआ तो उनको हटाया गया। लेकिन अब भी बंगाली कायस्थ अलग है। अब भूमिहारों के साथ भी वही हो रहा है। भूमिहार का एक गोत्र है यहां पर जिसको द्रोणमार या दोनमार कहते हैं, उस गोत्र को 89 नंबर का कोड देकर अलग जाति बता दिया गया। अब ऐसे ही भूमिहार भूमिहार अलग कर दिया गया और इसी बात को लेकर पूरा का पूरा आप कहिए कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। अब आशुतोष कुमार यहां पर क्या कहते हैं, एक बार बस हम सुना देते हैं। वो कहते हैं कि जाति के आधार पर जन की गणना राजनीतिक षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र के तहत जातियों की सूची से सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण को बाहर रखा है। ब्राह्मणों की अयाचक श्रेणी और भू समृद्ध होने के कारण हमें भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे तो नीतीश कुमार कुर्मी में अवधिया तेली का अलग गणना करें और पता चल जाता कि 2.25% आबादी का एक प्रतिनिधि 18 साल से हमारे ऊपर राज कर रहा है। फिलहाल भूमिहारों का जातीय जनगणना में जो कोड है, इसको लेकर लड़ाई शुरू हुई है। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है? हमने आपको वो तमाम रिपोर्ट दिखाया, वो तमाम फैक्ट्स दिखाएं जिसकी बात की जा रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी और जो भी और अपडेट तमाम आएगी वो सब कुछ हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।